भारतीय संविधान का निर्माण बी एन राव ने किया था या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, इस पर एक लंबा डिबेट चल रहा है। कुछ का तो यह भी कहना है कि बी एन राव डॉक्टर अम्बेडकर के ऑफिस में एक चपरासी मात्र थे। देखो, संविधान सभा के अंदर बहुत सारी समितियां थी और उन सभी का काम था कि अपने सौंपे गए विषय पर एक प्राथमिक ड्राफ्ट तैयार करके देना। जैसे केंद्रीय विषयों की समिति थी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब इस समिति का काम था कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरीके से होगा और उनका प्रशासन कैसा होगा, इस पर एक प्राइमरी ड्राफ्ट तैयार करें। लेकिन इन्हीं समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि बाकी की समितियां जो भी अपना अपना सुझाव दे रही हैं, अपना प्राइमरी ड्राफ्ट दे रही हैं अपने अपने विषय पर, उन पर संविधान सभा में चर्चा कराएं और संशोधन करके फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण करें। यानी कि यहाँ से एक बात स्पष्ट होना चाहिए, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण तो ड्राफ्टिंग कमेटी ही कर रही है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। और प्रारूप समिति के साथ साथ संविधान सभा के सभी सदस्यों ने यह सहर्ष स्वीकार किया कि अम्बेडकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक पायलट की तरह थे। लेकिन फिर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अंबेडकर जी ने ये क्यों कहा था कि जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा नहीं है, बल्कि यह आंशिक रूप से बी एन राव को जाता है, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। तो आपको बता दें, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के बाद यदि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और कानूनी संवैधानिक विषयों पे विद्वान व्यक्ति कोई था तो वो बी एन राव जी ही थे। अब ये संविधान सभा के कोई मेंबर नहीं थे बल्कि चीफ एडवाइजर थे, यानी कि मुख्य सलाहकार थे। और इन्होंने ही प्रारूप समिति के बनने से पहले ही संविधान का एक प्राइमरी ड्राफ्ट तैयार कर दिया था कि आखिर संविधान कैसा होगा। यही प्रारूप समिति को दिया गया और प्रारूप समिति ने 19 मंथ तक इस पर चर्चा करा के इसमें बहुत सारे संशोधन करके भारत का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की थी। लेकिन इस विषय पे भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि बी एन राव हो या ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्य, संविधान निर्माण का श्रेय उन्हें भी जाता है। और इस बात को स्वयं बी आर अम्बेडकर जी खुलेआम संविधान सभा में स्वीकार किए थे। तो एब्सोल्यूट होकर ये कह देना कि अम्बेडकर जी का कोई योगदान ही नहीं था, संविधान निर्माता बी एन राव थे, ये भी गलत है। और एब्सोल्यूट होकर ये कह देना कि बी एन राव संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी के चपरासी थे, ये भी गलत है। यदि आप वास्तव में बी आर अम्बेडकर जी की इज्जत करते हो तो बी एन राव का कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, और यदि आप वास्तव में बी एन राव जी का रिस्पेक्ट करते हो तो आप डॉक्टर अम्बेडकर का कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों ही लोग एक सिक्के के दो पहलू थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।